सचमुच में अगर संतों का साथ करें तो जीवन बहुत अच्छे से कटता है, क्योंकि जो सच्चा संत होता है हमें भव से पार भी लगा सकता है। क्योंकि संत जो होते हैं दयालु प्रकृति के होते हैं। एक बार एक संत जी नदी के किनारे स्नान के लिए गए। वहाँ पर एक बिच्छू था। उन्होंने देखा कि ये कहीं बिच्छू डूब नहीं जाए, तो वह संत जी उस बिच्छू को लेते और हथेली पर रखते। वह बिच्छू बार बार डंक मारता और फिर गिर जाता। संत जी बार बार लेते, फिर उसको डंक मारता था बिच्छू संत जी को। तो एक व्यक्ति ये देख रहा था। उसने कहा, हे महात्मन, आप बार बार निकालते और ये डंक मारता है और चला जाता है। संत जी ने कहा कि मेरा स्वभाव है बचाना, रक्षा करना, इसका स्वभाव है डंक मारना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं इसके लिए। इसलिए अगर हमारे जीवन में अच्छे संत होते हैं तो भव से पार लगा देते हैं। भगवान को संत लोग बहुत प्रिय हैं, लेकिन संत भी सच्चा होना चाहिए जो सद राह पर ले जाए। इधर युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आते हैं और युधिष्ठिर जी ने ऐसी नगरी बनाई है जहाँ जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई दे रहा है। दुर्योधन यहीं पर भ्रमित हो जाता है और द्रौपदी जो उपहास करती है, इसलिए द्रौपदी के साथ फिर अपमानित घटना होती है। तो भगवान राजसूय यज्ञ से पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु यज्ञ तब संपन्न होगा, एक जरासंध नाम का राक्षस टाइप का व्यक्ति है और उसने अनेक राजाओं को कैद कर रखा है, ब्राह्मणों को, राजाओं को। तो पहले उस जरासंध का उद्धार कीजिए प्रभु, तब जाके राजसूय यज्ञ होगा। क्योंकि राजसूय यज्ञ तब होता है जब जितने भी राजा होते हैं समस्त राजाओं की सहमति प्रदान हो। तो जो जरासंध था वह अपनी सहमति नहीं दे रहा था। तो भगवान जरासंध के पास जाते हैं, भीम को लेके, अर्जुन को लेकर वेश बदल के जाते हैं ब्राह्मणों का, क्योंकि काफ़ी ब्राह्मणों का वह सम्मान भी करता था जिन्होंने पूजा पाठ करके जरासंध को बचाया था। जब भगवान उसको हराते हैं 17 बार, 18वीं बार भगवान खुद हार जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर हम जीत गए तो ये ब्राह्मणों को मार देगा, इसलिए भगवान जानबूझ के हार जाते हैं। तब से जरासंध काफ़ी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। बहुत राजाओं को जब जरासंध ने कैद कर रखा था तो भगवान उसके द्वार पर जाते हैं ब्राह्मण का रूप धर के, क्योंकि जो भी भिक्षा के लिए आता था वह मना नहीं करता था। अब तो जरासंध ने देखा कि भीम, अर्जुन और कृष्ण जी आए, वह उसने पहचान लिया। तो इन तीनों ने कहा कि तुम हमसे युद्ध करो। जरासंध बोला कि अर्जुन तो मेरे सामने क्या करेगा, इतना कमजोर है, वैसे ही हार जाएगा। और श्री कृष्ण से कहता है तुमसे मैं क्या युद्ध करूंगा, तुम तो रण छोड़ो, तुम तो युद्ध में मुझे देख के भाग गए थे, तुम मेरे बराबर के नहीं हो। अच्छा भीम, ठीक है, भीम के साथ मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोले ठीक है, भीम के साथ ही युद्ध करो। भीम का और जरासंध का युद्ध होता है। लेकिन जरासंध जो था 2 भागों में, जब बचपन हुआ था 2 भागों में हुआ था, इसलिए उसको मार पाना कठिन हो रहा था। भीम जैसे उसको मारते हैं उसके दोनों टुकड़े बार बार जुड़ जाते हैं, क्योंकि भीम भगवान की तरफ नहीं देख रहा था। और जब तक हम संसार में लिप्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते, तो हम कभी जीत नहीं सकते। और जैसे ही 27 दिन बाद जरासंध ने प्रभु की तरफ देखा तो भगवान ने उसको इशारा किया कि दोनों उसके टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंको। तो भीम अब की बार ऐसे ही करता है, उसके दोनों टुकड़ों को जरासंध की विपरीत दिशा में फेंकता है और जरासंध का भगवान उद्धार करते हैं। ये कथा हमको यही सिखाती है कि संसार में रह के संसार में काम करो, लेकिन दृष्टि प्रभु पर रखो। जब तक भीम ने भगवान के ऊपर दृष्टि नहीं रखी तब तक वह हार रहा था। जैसे उसने प्रभु को देखा तुरंत उसने जरासंध का युद्ध जो था, जरासंध का वध किया, युद्ध को समाप्त किया। इस तरह से भगवान जरासंध का युद्ध करते हैं और राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। उसमें जब खाने पीने का काम होता है तो भगवान झूठी पत्तलें उठाते हैं
क्योंकि भंडारा हो, कहीं भी भोजन हो, झूठी प्लेट उठाने का पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से झूठी पत्तलों को उठाते हैं। इस तरह जरासंध का युद्ध होता है और युधिष्ठिर राज से यज्ञ को संपन्न करते हैं। इस तरह से एक कुछ भजन के माध्यम से हम सुदामा चरित्र की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी देर भजन कर लेते हैं, फिर सुदामा चरित्र होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। हरे मन सुमिरन क्यों न करे, मेरा मन सुमिरन कौन करे। हाँ सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। मन भटके मोह माया में ये मनवा भटके, मोह माया में ये मनवा भटके, मोह माया में मनवा भटके। ये तो भजन नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे जरासंध मरता है, सभी देवी देवता स्तुति करते हैं भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशानाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से जरासंध का वध होता है, राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाता है और हम सुदामा चरित्र की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अब सुदामा जी बस 4 मुट्ठी चावल 4 घरों में जाते थे और जो भिक्षा मिलती थी वही घर में बनती थी। किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो वह कुछ नहीं खाते थे। इस तरह से उनके छोटे छोटे बच्चे सुदामा जी के अपनी माँ से कहते थे कि माँ, आज भोजन बनेगा कि नहीं। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती, अपने बच्चों के पेट पर
गीला कपड़ा बांध देती थी। बोली आज एकादशी है, बच्चों को बहकाती थी कि बेटा आज एकादशी है, आज घर में भोजन नहीं बनेगा। बच्चे भूखे प्यासे सो जाते थे, रोते थे, घबराते थे। एक टाइम भोजन बन जाता था, दूसरे समय की पता नहीं था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह से समय व्यतीत हो रहा था। फिर भी सुदामा जी संतुष्ट थे अपने जीवन से, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु ने जो दिया है उसी में खुश रहते थे। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम बना देते हैं। एक बार एक संत सुशीला जी के दरवाजे पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तीनों लोक के स्वामी द्वारकाधीश तो सुदामा जी के मित्र हैं, तुम वहाँ उनको भेजो। तो एक दिन सुशीला सुदामा जी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे तो मित्र हैं तीनों लोक के स्वामी, तुम वहाँ जाओ और उनसे मिलो। सुशीला को पता है कि ये कुछ मांगेंगे नहीं भगवान से, इसलिए उन्होंने मांगने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम दर्शन कर लो, हो सकता है उनके दर्शन करने से ही हमारी दरिद्रता का नाश हो, हमारे दुख दर्द दूर हो। तो इस तरह से सुदामा जी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं मित्र के यहाँ जाऊँगा, खाली हाथ कैसे जाऊँगा। तो 4 घरों में जाते हैं, 4 मुट्ठी चावल मिल जाते हैं। सुशीला उनको रख देती है सुदामा जी के साथ। अब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं और नंगे पैर जा रहे हैं। पहनने के लिए कुछ भी नहीं था सुदामा जी के पास, बस एक जोड़ी कपड़े थे, उन्हीं को धोते थे और फिर बदल लिए। बस एक जोड़ी पहनने के थे, एक रखने के, उन्हीं को धोया। और इतने पुराने कपड़े हो गए थे बिल्कुल छलनी छलनी, पैरों में जूती नहीं है, कंकड़ पत्थर कांटे सब चुभ रहे हैं। और थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान को तो पता है मेरा मित्र मिलने आ रहा है। भगवान अपनी माया से उनको वहीं द्वारका नगरी तक पहुंचा देते हैं, बाहर की तरफ। अब तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ तो महल ही महल बने हुए हैं। और सुदामा जी द्वारपालों से पूछ रहे हैं कि इनमें कौन सा घर है मेरे कन्हैया का। द्वारपाल कह रहे हैं ये जितने भी घर हैं सब द्वारकाधीश के ही हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। तो सुदामा जी कहते हैं मेरे मित्र से कहना जाके कन्हैया से मैं आया हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं कि कैसी वेशभूषा, और हमारे द्वारकानाथ द्वारकाधीश को कह रहा है मित्र, सब लोग हंसने लगते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आओ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आश लेके आया। अरे दर पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे दर पालो उस कन्हैया से कह दो कि दिल पे सुदामा अरे गया है, कि दिल पे सुदामा अरे गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे करीब आ गया है। बकरी नतन पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पकड़ी नतन पे है जाना,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी, नजर में जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम दीदार मोहन से जा कर के कह दो, तुम दीदार मोहन से जा कर के कह दो कि मुझे सतावत नसीब अरे कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसे करीब आ गया, मेहमान कैसा करीब आ गया, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि हे मित्र, ये पैरों में छाले कंकड़ ये कैसे तुम्हारे पड़े, और अपने हाथों से सुदामा जी के पैरों के कांटों को निकालते हैं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खाते खुशी के मारे रोया, पाँव धोने खाते
खुशी के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने जाते खुशी के मारे रोया। ऐसे तड़पा जैसे तड़पे, ओ ऐसा तड़पे जैसे तड़पे कन्हैया जय हो सुदामा के कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के। द्वारकाधीश की बड़े दिना पता मेरे यार सुदामा रे हर बड़े दिना यार सुदामा रे हर बड़े दिना पता मेरे यार सुदामा रे हर बड़े दिना पता मेरे यार सुदामा रे हर बड़े दिना जय हो। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज दौड़ के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया तकरार सुदामा रे हमारे दिलों में सुदामा रे हमारे दिलों में मेरे यार सुदामा रे मेरे यार सुदामा रे मेरे दिलों में सब बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे। बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे। मैंने सुना दे तुम कहानी तुम कहानी मैंने सुना दे तुम कहानी बड़ी बड़ी ठोकर खानी। मैंने सुना दे तुम कहानी बड़ी बड़ी ठोकर खानी। जो बड़ी दर्दी ठोकर खानी जो बड़ी दर्दी ठोकर खानी टोटी की मार सुदामा रे हर बड़े दिनों में आ। टोटी की मार सुदामा रे हर बड़े दिनों में आ। पता मेरे यार सुदामा रे हर बड़े दिनों में आ। पता मेरे यार सुदामा रे हर बड़े जय हो।
सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की हाल बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की हाल बता दे। जोहार सुधा मारे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरी हाल सुना मारे भाई बड़े दिनों में आया, मेरे यार सुधा मारे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरी हाल सुना मारे भाई बड़े दिनों में आया, सुधा मारे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरी हाल सुना मारे भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया। लोग तरसते हैं, उन्हीं की भगवान सेवा भाव करते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा जी से कि भाभी ने चावल भिजवाए, कुछ संदेश भी भिजवाया है। तो सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा है कि भगवान से कहना कि 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी तरफ से भाभी को कहना कि अब तुम्हारे यहाँ 2 एकादशी नहीं, प्रतिदिन द्वादशी होंगी। इस तरह से भगवान सुदामा जी को अनेक प्रकार से मान सम्मान दे रहे हैं। सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं। बस सुदामा जी एक दिन ही रुकते हैं, कहते हैं अब हम घर वापस चलते हैं, हमारे पत्नी बच्चे याद कर रहे होंगे। सुदामा जी वापस आते हैं और अपने गांव में देखते हैं कि अरे वहाँ तो महल बना है। लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरी झोंपड़ी पता है किसी को कहाँ है? तो लोग कहते हैं कि यहाँ अब ये महल बन गया है भगवान की कृपा से। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला आती है और सुदामा जी पहचान नहीं पाते, कहते हैं देवी आप कौन हो, आप कौन सी राजकुमारी हो? सुशीला जी कहते हैं कि आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो कहती हैं कि जब तुम भगवान के यहाँ गए थे तो भगवान ने ये सब हमको दिया है। और सुदामा जी बहुत प्रसन्न है। भगवान देखो जब अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं समय आने पर, लेकिन भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। इधर भगवान कुरुक्षेत्र में ग्रहण पड़ रहा है। सभी द्वारकावासी कह रहे हैं कि चलो सूर्य ग्रहण में नहाने का, गंगा जी नहाने का बहुत महत्व होता है, स्नान के लिए चलें। उधर वृंदावन में नंद बाबा, यशोदा सब ग्वाल वाले कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, देखते हैं कुरुक्षेत्र में हम भी स्नान करें। सभी लोग आ रहे हैं। उधर से देवकी मैया, रोहिणी, एक तरफ से यशोदा मैया, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सारे द्वारपाल हैं। तभी वहाँ पर उनके बचपन के सखा मिल जाते हैं ग्वाल वाले। तो द्वारपाल कहते हैं, वो भीड़ में से रास्ता निकालने लगते हैं। तो द्वारपाल कहते हैं तुमको पता नहीं हमारे महाराज इधराज आ रहे हैं श्री कृष्ण। बोले होंगे तुम्हारे राजा, वो तो हमारे सखा हैं। तो द्वारपाल कहते हैं कैसे लोग हैं, हमारे महाराज का नाम किस तरह से आसानी से ले रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु कुछ उद्दंड बालक हैं और कह रहे हैं वो तो हमारे सखा हैं, और अपने आप को कोई मधुमंगल कह रहा है, कोई श्रीदामा कह रहा है। जैसे भगवान नाम सुनते हैं मधुमंगल, श्रीदामा दौड़ते हुए आते हैं और अपने शाखाओं से लिपट जाते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। तभी उनको नंद बाबा, यशोदा मैया मिलती हैं और राधा जी भी मिलती हैं, सभी सखियाँ मिलती हैं। सभी लोग बात कर रहे हैं। स्नान करने के बाद सब लोग बैठे हुए हैं। भगवान जी का पूरा परकर बैठा हुआ है। आज बचपन की लीलाएं हो रही हैं। जब बहुत सालों बाद जब भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से, मैया तो पहचान में नहीं आ रही, बस एक टक देख रही हैं। बोली लाला तू मेरे को छोड़ के चला गया बचपन में, और तेरे बिना तुझे पता मैं रह नहीं पाती एक मिनट भी। यशोदा मैया खूब रो रही हैं
अब रोहिणी मैया कृष्ण भगवान की पत्नियों को उनकी बाल लीलाएं सुना रही हैं। कह रही हैं हम बाल लीलाएं सुनाएंगे, ये कैसे करते थे। लेकिन सुभद्रा को दरवाजे पे खड़ी कर देती हैं और कहती हैं कि तुम दरवाजे पे रहना और कृष्ण बलराम आए तो उनको अंदर मत आने देना। जब वो देखेंगे अपनी बाल लीलाएं तो द्रवीभूत हो जाएंगे। रोहिणी मैया कृष्ण जी की सारी पत्नियों को सुना रही हैं कि किस तरह ये माखन चोरी करता था, किस तरह से कभी मिट्टी खा रहा है, उनकी लीलाएं बता रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को सुन सुन के द्रवीभूत हो रहे हैं, आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने बचपन में चले जाते हैं और प्रेम में इतने द्रवीभूत हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके हाथ पिघलने लगते हैं, नेत्र पिघलने लगते हैं और देखा तो पैर भी पिघलने लगते हैं। माँ जब वापस आते हैं दरवाजे तक, यशोदा जी देखती हैं भगवान के इस रूप को, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस रूप को मेरा ऐसे ही रहने देना और जगन्नाथपुरी में स्थापित कर देना। जगन्नाथपुरी में जो भगवान की मूर्ति है, आंखें बह रही हैं, हाथ पैर नहीं है, ये भगवान का प्रेम का रूप है। आज भी वहाँ पर भगवान की 12 साल बाद मूर्ति को चेंज किया जाता है और पुजारी जी वहाँ की बताते हैं जैसे दिल धड़कता है ऐसी कोई चीज़ होती है। भगवान साक्षात रूप से उड़ीसा में प्रकट हुए और वहीं पर स्थापित हो गए। इस तरह से सब लोग मिल रहे हैं, देवकी मैया, वसुदेव, रोहिणी, यशोदा मैया और सभी लोग जल में स्नान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से भी बहुत साल बाद मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं। राधा मैया भी, ये तो लक्ष्मी जी का अवतार थी राधा मैया भी, तो इस तरह से सभी मिल रहे हैं। थोड़ा सा भजन कीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार रुक्मणी जी को ये लगा भगवान श्री कृष्ण राधा जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं। हम सभी रानियां इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण जी से, लेकिन ये हमेशा राधा नाम की माला जपते हैं, परीक्षा लेती हैं। एक गिलास गर्म दूध लेती हैं खौलता हुआ और राधा जी से कहती हैं कि ये श्री कृष्ण जी ने भेजा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर राधा जी उसको गरम गरम खौलता हुआ दूध पी जाती हैं। दूसरे दिन रुक्मणी जी देखती हैं भगवान
श्री कृष्ण के छाले हो रहे हैं शरीर में। माँ रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आपके छाले कैसे हो गए? बोली कल तुम राधा जी को दूध देकर आई थी गरम गरम, तो वो दूध पिया उन्होंने तो छाले मेरे हुए। क्योंकि राधा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, रुक्मणी देह हैं तो राधा जी आत्मा हैं दोनों, इसलिए दोनों का विवाह नहीं हुआ। क्योंकि अपने शरीर से अपने शरीर का विवाह नहीं हो सकता, दोनों राधा कृष्ण एक ही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा को अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो अब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मेरे इतनी बड़ा वंश है आगे 56 करोड़ इतना, और मैं पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मेरे वंश में लोग बिगड़ने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं, और इनको भार मुक्त कैसे करूँ पृथ्वी माता को? तो भगवान की तो लीला भगवान जानते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, निर्माण करते हैं और उसी में विलीन कर लेते हैं। तो भगवान संकल्प करते हैं और सभी ऋषि मुनि वहाँ पर कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं स्नान के लिए भी। अब जो जामवंती का पुत्र थे सांब, अब एक दिन सभी दोस्तों को मजाक सूझता है और जाम के पेट पर पट्टी बांध देते हैं, तकिया लगा देते हैं और दुर्वासा ऋषि और संतों के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु ये जो हमारी भाभी हैं प्रेग्नेंट हैं, इनके बताओ लड़की होगी या लड़का होगा? तो सभी संत देख रहे हैं, अभी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन दुर्वासा मुनि जो हैं वो पहचान जाते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इसके ना बेटी होगी ना बेटा होगा, इसके तो मूसल पैदा होगा लोहे का। अब तो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को तो बहुत जल्दी क्रोध आता है, श्राप दे देते हैं। उन्हीं से ये लोग हंसी मजाक करने गए, क्योंकि विनाश काल ले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से उनको श्राप लग जाता है। सभी लोग देखते हैं, पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि लोहे का पिंड छुपा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि अरे हमने तो यहाँ कुछ छुपाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आया? अब तो डर जाते हैं कि ऋषि का श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे, पिताजी से तो बहुत क्रोधित होंगे। तो उग्रसेन जी के पास जाते हैं, बोले हमसे ऐसे ऐसे भूल हो गई और अब इसका क्या करें? उग्रसेन जी कहते हैं कि ऐसा करो, तुम इसको पीस के समुद्र में डाल दो, नदी में। वे ऐसे ही करते हैं, उस मूसल को पीसते हैं और नदी में डाल देते हैं, लेकिन एक कील बचती है, उसको ऐसे फेंक देते हैं। उसको एक मछली निगल लेती है। बाद में मछुआरा मछली को जब फाड़ता है तो कील को वहीं डाल देता है। उस कील को एक बहेलिया ले लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण एक दिन लेटे हुए हैं और वो बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के पैरों को मृग का नेत्र समझता है, क्योंकि भगवान के चरण इतने सुंदर हैं कि जैसे कोई मणि चमक रही हो। और वह उस कील को अपने धनुष में लगा के मारता है, भगवान श्री कृष्ण के लग जाती है। जब बहेलिया नज़दीक आता है, बहुत पछताता है कि प्रभु मेरे से बहुत भूल हो गई और मैंने ये जानबूझ के अपराध नहीं किया। भगवान बोले ये तो सब मेरी लीला है, और एक बार त्रेता युग में मैंने भी तुमको छल कपट से मारा था। जब सुग्रीव और बाली दोनों का युद्ध हो रहा था तो बाली को आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आके युद्ध करेगा उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाएगा, तो उसको मारना असंभव था। तो भगवान श्री राम ने छुप के मारा था। भगवान तो कभी किसी का उदाहरण नहीं रखते। भगवान ने छल से जब मारा बाली को, तो छल से ही बहेली ने मारा। भगवान कह रहे मैं कि सब हिसाब किताब तुम्हारा बराबर, और भगवान परम धाम को जाने लगते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे कलयुग में? कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? अभी तो प्रभु आप हो, आपसे सब चल रहा है, भगवान के नाम से सब अच्छा हो रहा है। और कलयुग में तो प्राणी इतने स्वार्थी होंगे कि बिना स्वार्थ के तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। ऐसे में कलयुग में प्राणियों की रक्षा कैसे हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो श्रीमद् भागवत में समाहित हो रहा हूँ, और कलयुग के प्राणी जब जब श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तब तब उनका उद्धार होगा।
तो ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण शास्त्र नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान इसी में समाहित हो गए। इस तरह भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं। और आगे की कथा से पहले थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, 5 मिनट, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी के बीच में ये विदाई गीत आज का दिवस में, इसके पश्चात होली गीत होगा, शायद सुनने में आया है, सूचना ऐसी मिली है, इसके बाद आरती होगी। आगे महामुनि सुखदेव जी देखते हैं कि परीक्षित जी अभी भी घबरा रहे हैं कि अभी तो उन्होंने कहा कि परीक्षित जी को समझाते हैं 7वें दिन, क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित थी, तो उनसे कहते हैं कि भगवान ये जो मरता तो शरीर है, देह मरती है, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाता है, तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यही भगवान के पास जाता है। जैसे मैंने एक बार और बताया था, जैसे हमारा शरीर एक मोबाइल की तरह है और मोबाइल बिना सिम के नहीं चलता, उसी प्रकार हमारा शरीर हमारी बिना आत्मा के नहीं चलता। और उसमें एक चीज़ और होती है, मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, वो सारी फीड रखता है मोबाइल का सारा डेटा। इसी प्रकार पंच धातु से बना ये शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, आकाश तत्व आकाश में। तो यही समझा रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर। और परीक्षित को तो भगवान ने जब उत्तरा माँ की गर्भ में थे तो आके उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, अब तो समय भी नज़दीक आ गया, प्रभु का ध्यान करो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और उन्हीं में समाहित हो। 7वां दिन होने वाला है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया, ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये तो नष्ट होता ही है, अजर अमर तो कोई नहीं होता। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और सूक्ष्म शरीर भगवान में मिल ही जाएगा। परीक्षित जी अब घबरा नहीं रहे, तक्षक के आने से पहले ही भगवान में विलीन हो जाते हैं। तक्षक सर्प आता है और परीक्षित जी को डस लेता है। परीक्षित जी का मोक्ष होता है, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस तरह से परीक्षित जी का उद्धार होता है और परीक्षित जी भगवान में लीन हो जाते हैं। आज हमने आपको पहले दिन से अब तक पहले दिन धुंधकारी की कथा सुनाई और भक्ति देवी किस तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। दूसरे दिन महाभारत की कथा में बताया था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का संग जब पांडवों को मिला तो उनकी जीत निश्चित हुई। एक तरफ विदुर थे धर्म के अवतार में दुर्योधन की तरफ, दूसरी तरफ युधिष्ठिर थे पांडवों की तरफ। लेकिन जब धर्म की रक्षा नहीं होती तो धर्म भी कुछ नहीं कर पाता। दुर्योधन की हार इसलिए हार हुई क्योंकि वह धर्म को पराजित किया, घर से निकाल दिया। और पांडवों के साथ जो धर्म युधिष्ठिर के रूप में थे, पांडव सदैव उनका कहना मानते थे, इसलिए धर्म की जीत हुई। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो प्रभु की हमें प्राप्ति होती है। धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तृतीय दिवस में हमने बताया किस तरह माँ देवहूति अपने पुत्र कपिल देव भगवान से समझती हैं कि किस तरह से इस देह का क्या करें, जीवन में इतने सुख भुगते लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो कपिल देव भगवान कहते हैं कि माता, ये जो विषय सुख हैं, सांसारिक सुख, इनसे शरीर को तृप्ति हो सकती है, आत्मा अतृप्ति रह जाती है। क्योंकि आत्मा जब परिपूर्ण से जुड़ेगी तभी उसको संतुष्टि होगी। आत्मा और परिपूर्ण तो सिर्फ यहाँ पे भगवान है। जब परिपूर्ण से जुड़ोगे तो परिपूर्णता को प्राप्त करोगे, प्रभु को प्राप्त करोगे। माँ सती के बारे में बताया था कि किस तरह भगवान शिव का अपमान झेल नहीं सकी और
अग्नि में दक्ष भगवान की अग्नि जो होती है उसमें अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ध्रुव के वंश की कथा सुनाई थी कि किस तरह 5 साल की उम्र में भी भगवान को पाया जा सकता है। लोग समझते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति जब जगे शरीर में कभी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ध्रुव 5 वर्ष के थे, उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। किस तरह से प्राचीन बहिर का बताया था कि वह वैसे बहुत धर्मात्मा था, लेकिन पशुओं की बलि देता था। अब भगवान कभी भी नर बलि नहीं चाहते, पशु बलि नहीं चाहते भगवान के लिए। तो प्रेम के पुष्प चढ़ा दो, एक नारियल चढ़ा दो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चौथे दिन हमने बताया किस तरह से प्रहलाद को भगवान नरकों का वर्णन बताते हैं। और प्रहलाद कहते हैं कि भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं। भगवान अगर समदर्शी हैं तो दैत्यों का क्यों संहार करते हैं। तो बताते हैं भगवान कि भगवान समदर्शी हैं। प्रहलाद जी तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद का उद्धार किया। किस तरह हिरण्यकश्यप को मार के, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताई और भरत जी का चरित्र बताया कि भरत जी ऋषभ देव नंदन के पुत्र हुए, सबसे बड़े 100 पुत्रों में। उन्हीं के नाम से हमारे भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत ने किसी में ज़्यादा प्रेम मोह ममता नहीं होनी चाहिए। भरत जी को अपने मृग से इतना मोह था कि अगला जन्म भी उनको मृग का बना। इसलिए जीवन में प्रेम हो तो भगवान से हो, संसार में रहो लेकिन प्रेम ईश्वर से होना चाहिए। और 5वें दिन हमने भगवान की लीलाएं सुनाई। चौथे दिन इससे पहले हमने कृष्ण का जन्म बताया, 5वें दिन लीलाएं बताई। छठे दिन हमने बताया कि किस तरह गोपियाँ भगवान की याद में तड़पती हैं, विरह में बेचैन होती हैं। और जब भक्त भगवान के बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता है तो भगवान की किस तरह से प्राप्ति होती है। 7वें दिन भगवान के विवाह के बारे में बताया कि भगवान के कितने विवाह हुए, मणि की कथा सुनाई। जब भी किसी पर अगर मान लो भादों का चांद देख लेते हैं, बहुत तो गलती से देख लेते हैं, तो झूठा इल्ज़ाम लग जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पे इल्ज़ाम लग गया तो हम तो साधारण मानव हैं, तो कभी भी अगर कोई भूल से भी अगर चांद देख ले भादों का, तो मणि कथा को सुन लेना चाहिए, इससे दोष मिट जाता है। क्योंकि जीवन में बहुत लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी इल्ज़ाम लग जाते हैं। पता नहीं चलता कब हमने चतुर्थी का चांद देख लिया। इस तरह से 7 दिन की कथा में हमने परीक्षित मोक्ष की आज कथा की। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं। ये कथा अभी होली होगी फूलों की, और ये कथा सुनने से हमारे पितरों को बहुत शांति मिलती है। जीवन में मैं ज्योतिष का भी देखती हूँ, इतनी कुंडली देखती हूँ, अधिकतर 100 में से 80% कुंडलियाँ पितृदोष का रहता है। पितृदोष को बिना जन्म पत्री के भी हम समझ सकते हैं। कभी कभी कोई खाने बैठता है तो बाल निकल आता है खाने में। घर में जितने भी मेंबर खा रहे हैं सबकी में नहीं निकलेगा, जिसके में पितृदोष है जरूर बाल निकल आएगा, कंकड़ निकल आता है। सपने में पानी दिखता है, मृतक लोग दिखने लगते हैं, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च होने लगता है, बीमारियों में पैसा बहता रहता है। ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। और आप सभी लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के भक्त हैं, जो आप सभी ने कथा का श्रवण किया। और भगवान की कृपा से ऐसा मुहूर्त पड़ा, 9वीं तिथि को कथा प्रारंभ हुई और आज अमावस्या है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता हैं। इस कथा को सुनने से हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है। हमारे जीवन में जो परेशानियां कठिनाइयां होती हैं वो सब दूर होने लगती हैं, धीरे धीरे होने लगती हैं, एकदम चमत्कार नहीं होता। क्योंकि जो प्रारब्ध है, जो अपने भाग्य में कष्ट होते हैं, तब तो उनको तो भुगतना पड़ता ही है। बस यह है कि भगवान हमको हिम्मत हौसला देते हैं, और जैसे ही हमारा प्रारब्ध कट जाता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, तो जीवन में खुशियाँ भी आने लगती हैं। और अभी थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें। एक रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
मिलन साथ जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। कभी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन साथ दिन हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों से, हम सभी की पूरी टीम की तरफ से, सभी की तरफ से, अगर इन 7 दिनों में कभी मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिसके कारण आप सभी को वो आप शब्द बुरा लगा हो, तो हम सभी टीम की तरफ से आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से हमरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से हमरा कहना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा। मिलन साथ दिन हमारा तुम्हारा। ओ
तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम नंदलाल वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, 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 वृंदावन के पंचतन में वृंदावन के पंचतन में वृंदावन के पंचतन में होली ओ होली ओ होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में जय हो। छैन बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, नंदगांव की छैन बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, नंदगांव की छैन बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, नंदगांव की छैन बिहारी बरसाने की राधा प्यारी। हिंद में खोले गोपी बाल, खोले गोपी बाल वृंदावन में होली ओ होली ओ होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में। मजरावाजे काना की दुख मुरवाजे, ढोल नगाड़े मजरावाजे काना की दुख मुरवाजे। होली ओ होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के पंचतन में होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन के हो
रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली है अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा बचना बचोड़ा है बचाने की छोरी है होली है होली खेल रहे नंदलाल बंदा होली खेल रहे नंदलाल बंदा मन रखियो अपने चरणन में 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 मेरे माथे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मन माथे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में से भरियोरी राधा रानी लागे रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पाने लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पाने लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे
राजी हो करे करे राधा बरसाने में धूम मचे बरसाने की छोरे बरसाने में धूप मचे बरसाने की छोरे श्याम राधा जी के श्याम राधा जी के रज राधे लागे रज राधे लागे मोह करो जो राधे लागे राधे 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 बस गए तुम जो बिहारी राधा के मन में बस गए तुम जो बिहारी राधा के मन में बस गए तुम जो बिहारी राधा के मन में बस गए तुम जो बिहारी आरती भी करना है। राधा रमण भगवान की मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी हार दो भगवन कर्ण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति
के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। ये भूल न भगे काम यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे जीवनान। तेरी तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे जीवनान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दासी रोज गाए हम सब रोज गाए, अर्जुन रोज गाए तेरे आरती। मन में बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। अवतार संसार सारम के सहारे सदा नमामि नरम नमामि। माला दुर्गा माला दुर्गे भराई दिव्यम भराई दिगम भराई नमः धन्यवाद भराई। तमेव बंधो जनाम देवो तमेव नित्यानंदम देवो तमेव सर्वं मन्देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः।